ओके, सो टेंस चेंज नहीं करना है तो सेड का हमने क्या कर दिया, आस्क्ड कर दो, ऑर्डर्ड कर दो। ओके, तो चिराग आस्क्ड द चिल्ड्रन। अब देखो आस्क्ड टू निकाल देना पड़ेगा। डन, तो आस्क्ड दी टू नहीं आएगा ना, अभी रूल देखा ना हमने, टेल, टोल्ड, आस्क कुछ भी हो तो टू आएगा नहीं। सो चिराग आस्क्ड द चिल्ड्रन, अब यहां पर टू आएगा, टू ओपन देयर बुक्स, डायरेक्टली सीधा, इसीलिए यहां पर लिखा है क्या, टू प्लस वर्ब और नॉट टू प्लस वर्ब। अगर बोलेंगे भाई ऐसी शरारत मत करो, ओके, सो फिर हम ऐसे बोलेंगे चिराग आस्क्ड और चिराग ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू मिसबिहेव। नहीं, टू नॉट नहीं, नॉट टू, नॉट टू फिर वर्ब, ओके, टू के बाद वर्ब और नॉट टू के बाद वर्ब, वैसे। ओके, चिराग ऑर्डर्ड चिल्ड्रन not to stand during the class, not to stand during the class, done। okay, तो stand हमारा verb है, so not to verb और to verb, समझ गए। ओके, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर से इंपरेटिव सेंटेंस ध्यान से, वो जो लेट वाला था वैसा थोड़ा बहुत। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब यू कैन रिक्वेस्टिंग, ओके, और से गिविंग परमिशन, लाइक दैट, वैसे सेंटेंस होंगे उसमें। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जनरली ऐसे प्लीज एंड काइंडली वैसे वर्ड यूज किए गए होंगे, काइंडली, प्लीज। ओके, तो उसमें क्या करना है, चेंज ऑफ टेंस करना। डन, ध्यान दे रहे हो ना? ओके, चलो नेक्स्ट, ये तो कर लिया। लास्ट वन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमने पढ़े ही है, और पढ़े ही है मतलब हमें बताइए, ओके, कि भाई वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो तुम, ओह सॉरी नहीं पता था, मतलब सैड फीलिंग, ओह क्या बात कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन शो करने के लिए कि भाई बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर अरे यार ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था, लाइक दैट। ओके, हुर्रे जीत गए, ऐसे लाइक दैट। ओके, चलो, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हमें कोई भी एक्सप्रेशन शो करने हो, और जनरली पता कैसे चल जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा लास्ट में, उल्टा आई, छोटा उल्टा आई होगा। ओके, ऐसे। सो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज्ड, रिमार्क्ड, रिग्रेटेड, वैसे वर्ड्स हम यूज करेंगे। मेक असर्टिव, इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, असर्टिव बना देना है। रिमूव, ये सब वर्ड यूज, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है ये सारे, ओ, अलास, ब्रेवो, हुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, ये सारे वर्ड हम निकाल देंगे। ओके, एंड फिर आगे क्या था, रिमूव, ये सब लिखा यार मैंने, रिमूव कर दो, दैट इसलिए लिखा कि दैट यूज करना है ऐसे, मतलब दैट जो है वो हमें यूज करना है, किसमें, एक्सक्लेमेटरी में, कंजक्शन दैट यूज करना है, इसलिए दैट लिखा। यस, सो देखो, द मदर सेड हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, सबसे पहले सेड रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में, मतलब चेंज करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, मतलब ऐसा नहीं, बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ओके, अब हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, कौन सा टेंस, प्रेजेंट, क्यों, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि लुक्स है। यस, तो हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, अब पहले तो इसका असर्टिव बनाओ, शी लुक्स ब्यूटीफुल, करेक्ट। ओके, शी लुक्स ब्यूटीफुल, डन। अब इसका पास्ट टेंस, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का क्या कन्वर्जन होगा, सिंपल पास्ट, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल का हो जाएगा शी लुक्ड, लुक्ड ब्यूटीफुल, लुक्ड। ओके, अब बनाते हैं द मदर, अब सेड वर्ड हटाओ सब, एक्सक्लेम्ड विद द एडमायरेशन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और से सरप्राइज तो नहीं होगी, उसकी मम्मी है। ओके, सो वही, द मदर एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन और एक्सक्लेम्ड विद द जॉय दैट she looked very beautiful. Done? Okay,
चलो आगे। The boy said, "Bravo! I won the prize." ओके, तो ये निकाल देना है। यहाँ ब्रेवो के आगे है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन निकाल देना है और वर्ड भी निकाल देना है। तो ब्रेवो तो निकाल दो। द बॉय, अभी भाई ये कौन सी बात है, खुशी की बात है ऑब्वियसली। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद द जॉय दैट, अब देखो, आई हैव वॉन द प्राइज, कौन सा टेंस है? इसका एसर्टिव बनाना पड़ेगा या नहीं? नहीं, ये एसर्टिव ही है। हाँ, अब आई हैव वॉन द प्राइज कौन सा टेंस है? सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सोच लो, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव वॉन द प्राइज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट? या सिंपल पास्ट? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। याद करो, टेंसेस याद करो। ये बोल रही थी सिंपल प्रेजेंट से। हाँ, लेकिन अभी सोचेगी तो चेंज कर सकती है, कर सकती है। क्या बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट, वेदांशी क्या बोला? पास्ट परफेक्ट, इन्होंने तो पास्ट परफेक्ट बोला ना। हाँ, तुम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस रिवाइज करो, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। हैव है ना भाई, हैव थोड़ी पास्ट में यूज होता है, पास्ट में तो हैड प्लस पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस पार्टिसिपल। और सिंपल तो है ही नहीं, हैव और हैज और हैड आ गया तो वो सिंपल तो रहा ही नहीं, मतलब परफेक्ट तो है ही है। बट हैव और हैज के साथ परफेक्ट पास्ट, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो वो हैव और हैज के साथ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म हो तो वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। याद आया? हैड वॉन होता तो पास्ट परफेक्ट, हैव वॉन या हैज वॉन है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हम बोलेंगे सर वॉन है तो प्रेजेंट कैसे? वॉन है तो प्रेजेंट नहीं, हैव है तो प्रेजेंट, वॉन है तो परफेक्ट। समझे? ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट हो उसका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, द बॉय की बात चल रही है। ओके, तो आई का हो जाएगा ही के साथ पास्ट में, सबके साथ पास्ट में तो हेड ही आता है, तो हेड वॉन द प्राइज। डन? पक्का? दैट्स इट। यस, यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये थे हमारे सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड सेंटेंस और से रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, जिससे कि हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सके। क्वेश्चन रखने वाला था बट एटलीस्ट ये बनाने के टाइम पर ही 5 बज गए थे। एग्जैक्ट टाइम पे बना। ओके, अदरवाइज मैं रख देता, रखना ही चाहिए और रखने वाला ही था, सोचा भी था, बट टाइम इश्यू की वजह से नहीं रख पाया। हाँ, यस, ओके, सो आई विल स्कैन फ्रॉम द बुक एंड शेयर इट। तो उसका आंसर तुम पहले लिख लो, फिर अगर आंसर भी होंगे तो मैं आंसर भी शेयर कर दूंगा। डन? समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ लेना लेकिन इसको। ओके।